आओ पढ़े हिंदी में। आज हम सार्वनामिक विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं। पहला निश्चयवाचक या सांकेतिक विशेषण, दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। आज हम पहला भेद करेंगे निश्चयवाचक सांकेतिक विशेषण। देखिए, जब सार्वनामिक विशेषण संज्ञेय शब्दों की निश्चितता का बोध कराए, यानी जब संकेत देकर पक्के निश्चय के साथ जब संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे हम सांकेतिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के जरिए समझते हैं। यह मेरी मेज़ है। ये देखिए, इसमें क्या है? यह मेरी मेज़ है। अब जो यह है संकेत करके बताया है कि यह मेरी मेज़ है, तो जो यह है ये सांकेतिक विशेषण कहलाएगा। आगे देखिए, उस बाइक को हाथ मत लगाओ। उस बाइक को हाथ मत लगाओ। इसमें क्या है? उस बाइक को हाथ मत लगाओ। बाइक क्या है यहाँ पर? संज्ञा। उस क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब संकेत करके कहा जा रहा है उस बाइक को हाथ मत लगाओ, या पक्के निश्चय के साथ कहा जा रहा है कि उस बाइक को हाथ मत लगाओ, तो उस क्या कहलाएगा यहाँ पर? सांकेतिक विशेषण या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और उदाहरण देखते हैं। वह घोड़ा मेरा है। वह घोड़ा मेरा है। अब देखिए, वह घोड़ा संकेत करके कहा जा रहा है वह घोड़ा मेरा है, तो जो वह है पक्के निश्चय के साथ बात की जा रही है और संकेत करके कहा जा रहा है वह घोड़ा मेरा है। घोड़ा क्या है यहाँ पर? संज्ञा। और वह क्या है? सर्वनाम। तो सार्वनामिक विशेषण हुआ। ये घोड़ा की यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, क्योंकि संकेत देकर के कहा जा रहा है कि वह घोड़ा मेरा है, तो वह क्या होगा यहाँ पर? सार्वनामिक ये सांकेतिक सार्वनामिक विशेषण या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और देखिए, उस कुर्सी को लाकर यहाँ रख दो। उस कुर्सी को लाकर यहाँ रख दो। देखिए, उस कुर्सी, कुर्सी क्या है यहाँ पर? संज्ञा। उस कुर्सी, उस क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण हुआ, क्योंकि यहाँ इशारा करके या संकेत करके कहा जा रहा है उस कुर्सी को लाकर यहाँ रख दो, तो इसे या तो हम निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे या सांकेतिक विशेषण कहेंगे। पक्के निश्चय के साथ कहा जा रहा है उस कुर्सी को लाकर यहाँ रख दो, संकेत करके कहा जा रहा है, तो इसे सांकेतिक या निश्चयवाचक विशेषण कहेंगे। और उदाहरण देखते हैं।
इस मेज पर चीजें रखना मना है। इस मेज पर चीजें रखना मना है। अब देखिए, इस मेज पर, किस मेज पर? इस मेज पर इशारा करके कहा जा रहा है। मेज क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। इस क्या है? सार्वनामिक विशेषण हुआ। सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण हुआ। क्योंकि इशारा करके कहा जा रहा है इस मेज पर चीज़ें रखना मना है, संकेत किया जा रहा है, या निश्चय के साथ कहा जा रहा है इस मेज पर चीज़ें रखना मना है, तो इसे सांकेतिक विशेषण या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। और देखिए, इस गाड़ी से तुम जा सकते हो। इस गाड़ी से तुम जा सकते हो। तो देखिए, इस गाड़ी क्या है यहाँ पर? संज्ञा। इस क्या है? सर्वनाम है। क्योंकि सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। पर क्योंकि यहाँ इशारा करके, संकेत करके कहा जा रहा है इस गाड़ी से तुम जा सकते हो, या पक्के निश्चय के साथ कहा गया है इस गाड़ी से तुम जा सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा? सांकेतिक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये हमारा सांकेतिक विशेषण बनेगा। इन सभी उदाहरणों को आप लिख कर अभ्यास करें, तभी आपको अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।